विदधति। इस तरह से ये जो विरह के अनुभव के लिए जिसने संन्यास ग्रहण किया है भक्ति मार्गीय, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ये समझाकर अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि यस्मात् सर्वथा निर्दोषः तस्मात् उक्त प्रकारेण, यानी स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेशः इत्याद्युक्त प्रकारेण परित्यागो विधीयताम। क्योंकि ये विरहानुभवार्थ किया गया त्याग निर्दोष है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इस ग्रंथ में पूर्व मैंने जो इस विषय में नीति बताई है कि त्याग करना तो वेश के साधारण करना, गुरु किसे मानना, त्याग के बाद क्या साधना करनी, इन सब विषय में मैंने जो निर्णय दिया है उस प्रकार से वो त्याग करके रहे। स्वार्थाद विरहानुभव लक्षण स्वप्रयोजनात् रहितो भवति इत्यर्थः। अगर इस प्रकार से जो त्याग करेगा तो अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थाद, अगर मैंने कहा है उसमें अगर कोई अपनी ओर से स्वच्छंदता बरतता है या उस प्रकार उस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वो स्वार्थ से च्युत होगा। यानी विरहानुभव करना यही जिसका प्रयोजन था, वो विरहानुभव को खो बैठेगा, वो विरहानुभव से प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें कोई पूछे कि इसमें क्या प्रमाण है, आपने ये जो नवीन प्रकार का भक्ति मार्गीय त्याग बताया और उसके साधन, गुरु, उसकी साधना, इन सब विषय में प्रमाण क्या है? तो कहते हैं इति में निश्चिता मति ही। महाप्रभु कहते हैं कि निश्चिता साक्षात्कृत विषया मतिरेव प्रमाणम। मैंने स्वयं इसका अपने जीवन में अनुभव किया है, यही उसमें प्रमाण है, ये मेरी मति प्रमाण है। तो हमने जैसे आरंभ में किया था कि जैसे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में त्याग की विधि है, आज्ञा है, ऐसी आज्ञा भक्ति मार्गीय त्याग में नहीं बताई गई है। उस स्थिति में जो प्रमाण की व्यवस्था है वो ये कहती है कि जब श्रुति प्रमाण न हो तो स्मृति का सहारा लो, स्मृति न हो तो सदाचार को प्रमाण मानो। तो ये सदाचार इसमें प्रमाण होता है। महाप्रभु सदाचार के रूप में कौंडिन्य ऋषि और गोपीजनों के त्याग को सदाचार के स्थान पर स्थापित करते हैं, और इति में निश्चिता मति ही उसे हम कहेंगे तो अब महाप्रभु का आचार वो हमारे लिए सदाचार बन गया। तो महाप्रभु के वचन हैं वो हमारे लिए और उनके जो आचार है वो हमारे लिए सदाचार प्रमाण बनते हैं। तो इस तरह से ये विषय का यहाँ पर उपसंहार हुआ। यानी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्गीय त्याग में दोष बताकर ऐसे कोई दोष भक्ति मार्गीय संन्यास में नहीं हो सकते हैं, इसका निरूपण यहाँ 21वीं कारिका तक किया। और उस मर्यादा से कोई त्याग नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है तो उसको दोष हो सकता है, उसकी यात्रा में विघ्न हो सकते हैं, ये बताकर अब ग्रंथ का उपसंहार करते हैं कि ननु अयम परित्यागः किम तुरीयाश्रमः किम वा भक्तिमार्गीयः साधन विशेषः इति संदेहानम प्रति आहु। कोई भी पूछेगा भक्ति मार्गी जिसने त्याग करके निकल पड़ा है, तो क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, जैसे कोई व्यक्ति विद्यार्थी अवस्था का हमारे सामने आता है तो हम पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, आर्ट्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, कॉमर्स पढ़ते हो, ऐसा ही दिमाग में हमारे आता है। और ऐसा 3 में से किसी एक विषय का वो नाम देता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, चलो ये सब ठीक चल रहा है। अब कोई व्यक्ति ये कि नहीं मैं 3 में से कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ चौथा ही पढ़ता हूँ, तब फिर हमारा दिमाग ठनक जाता है कि भाई ये कौन सी पढ़ाई है, आसमानी पढ़ाई है कोई। एक कोई गुजरात के बड़े साहित्यकार हैं, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है,
पर वो जो अभी जो एकेडमिक सरकारी पढ़ाई है उसके वो कट्टर विरोधी हैं। तो वो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरे कोई भी बच्चे को मैं स्कूल में दाखिल नहीं करूँगा, ना कोई कॉलेज में करूँगा, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ तो दिमाग को एक ऐसा डिब्बा मान लिया, उसमें सब ठूंस देते हैं। जो जिसने कुछ सोचा है, तय कर रखा है, वो सब उसके दिमाग में डाल देते हैं। वो पढ़ाई थोड़ी है। पढ़ाई तो ऐसी है कि जो मनुष्य की अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा को अपने अनुभव से वो प्राप्त करे, उसकी शांति करे, अपनी बुद्धि से उसके उत्तर खोजे। तो उन्होंने अपने किसी भी बच्चों को किसी स्कूल में नहीं भेजा। और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे कई लोग हैं कि जो कभी किसी सरकारी व्यवस्था या प्राइवेट किसी भी तरह की कोचिंग में उन्होंने उनको डाला नहीं है। और संयोग ऐसा है कि जो लोग भी ऐसा बोलते हैं उनके सभी संतान अच्छे खासे जीवन बिता रहे हैं, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई है। तो अब देखो, ये हमारे लिए पर कुछ अप्रचलित हो जाता है। तो जो जहाँ की जब जैसी व्यवस्था चलती हो, उसे उस व्यवस्था में रहने वाले के लिए ये प्रश्न होते हैं। अब ये भक्ति मार्गी को त्यागी है, उसको हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो उसका कौन सा आश्रम कहा जाएगा, समाज की दृष्टि से देखेंगे तो उसकी कौन सी स्थिति मानी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ सरकारी फॉर्म आते हैं, उसमें आता है कि स्त्री या पुरुष, परिणीत या अपरिणीत, भारतीय या कोई परदेश जिस देश का हो, ऐसे वो खाने बने ही होते हैं सब। अब मानो कि चंद्रयान गया और वहाँ किसी का जन्म हो गया, उसका कोई फॉर्म में कोई खाना हमको मिलेगा नहीं, ये अप्रचलित बात हो गई। अब इन दिनों में थर्ड जेंडर है, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आई है। तो स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुषेतर, ऐसा एक तीन, इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद, लाखों सालों बाद ये बात अब धीरे धीरे आ रही है। तो तीसरी की पहचान अब हुई। तो अब उसका उत्तर देते हैं। अब हर आदमी का परिणीत या अपरिणीत होना क्या जरूरी है? क्या इसके अलावा और कोई स्थिति हो सकती है? तो अब वो का पक्ष भी लोग, कि समाज में लोग इसको रिकग्नाइज करें या न करें, पर समाज इस तरह से जी रहा है, उसका क्या। और बहुत बड़ा समुदाय है कि जो न तो परिणीत है न अपरिणीत है। आपको उसको मान्यता देनी ही होगी, वरना उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होगी। तो अब धीरे धीरे ये सब क्लोज डाले जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी अब जिसने भक्ति मार्गी संन्यास लिया है, तो जो वर्णाश्रम की व्यवस्था में जी रहा है वो पूछेगा ये कौन सा आश्रम है बताओ, क्या तुम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो? वो चार में से तो किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि सन्यासी का तो निषेध ही हो गया, कलिकाल में सन्यास है ही नहीं। सब कुछ छोड़ रखा है तो वो गृहस्थ भी नहीं है, गुरुकुलवास भी नहीं है उसका, ब्रह्मचारी भी नहीं है। तब तो ये कुछ पांचवा हो गया। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अयम परित्याग किम तुरीयाश्रमः, ये जो त्याग किया है जिसने विरहानुभवार्थ, वो क्या कोई सन्यासी है, सन्यास आश्रम में है? किम वा भक्ति मार्गीय साधन विशेषः, ये जो रवि जी का प्रश्न था कि ये कोई भक्ति मार्गीय साधन है, उसको कौन से खाने में डालें, इन कक्षा कहाँ निर्धारित करें, ये संदेह होता है। तो उसका समाधान महाप्रभु कहते हैं कि इति कृष्ण प्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम संन्यास वर्णम भक्तौ अन्यथा पतितो भवेत्। कृष्ण के प्रसाद से वल्लभ ने
ये सन्यास वर्ण को निश्चित किया है अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में, और इस तरह से जो विनिश्चित किया है उसको जो नहीं समझेगा वो पतित होगा। ये मूल में कही जाती बात है। अब इसकी विवृत्ति, यहाँ इति शब्द है वो समाप्त्यर्थक है, समाप्तोयम ग्रंथः इत्यर्थः। अब भगवत प्रसन्नतया हेतुभूतया साक्षात्कृतम इत्यर्थः। भगवत प्रसन्नतया हेतुभूतया साक्षात्कृतम, ये जो सन्यास का वर्ण किया है वो भगवान की प्रसन्नता के हेतुभूत ये हुआ है। भगवान किस तरह से प्रसन्न हो, बस इतना ही सोचना है, और उसके लिए इसका साक्षात्कार किया है। कहाँ? भक्तौ, भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में ये जो सन्यास वर्णम है वो परित्याग लक्षणों भगवद अंगीकारः। अब आप जो पूछ रहे हो उसका उत्तर ये है कि परित्याग रूप भगवद अंगीकार ही इसका स्टेटस है। भगवान के विरह के अनुभव के लिए ये भक्त सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा है, ये भगवान ने उसका इस रूप में किया हुआ अंगीकार है, ये उसका स्टेटस है। न तो ये भक्ति मार्गी साधन है, न ये चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास है, ये इदम तृतीयम है। तथा च नायम तुरीय आश्रम, इससे क्या सिद्ध हुआ कि न तो ये तुरीय आश्रम है, नवा भक्ति मार्गी यह स्वकृति साध्य साधन विशेष, न तो ये हमारी कृति से सिद्ध होने वाला कोई भक्ति मार्गी साधन है, किंतु भगवत कृतः जीवस्य अंगीकार रूपोयम परित्यागः। भगवान ने ये विशेष रूप से जीव का कोई अंगीकार किया है, वर्ण किया है, ऐसा ये परित्याग है। तो ये इसका एक अलग ही स्टेटस हुआ। अन्यथा अंगीकारा भावे पतितो अस्पत् मार्गात् च्युतो भवेत्। यदि भगवान ने जिसका अंगीकार नहीं किया है ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा त्याग करता है तब तो वो इस मार्ग से च्युत होगा। तथा च एतन मार्गाच्युति ही पातित्यमेव, और जो इस मार्ग से च्युत हुआ वो पतित हुआ। इति पतित पद प्रयोग इति बोध्यम, ये पातित्य इस अर्थ में समझना है कि इस मार्ग से वो गिर पड़ा। इत्थंच भगवान एव स्वभिन्न यावत् लौकिक अलौकिक विषयेभ्यो अंतःकरणं निरुध्य यदि स्वस्मिन् व्यसनं संपादयेत् तदा अयम परित्यागो। तब ये कब हो पाएगा? वो कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने से भिन्न लौकिक और अलौकिक जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को उस भक्त के अंतःकरण में से निकाल कर भगवान जब स्वस्मिन् व्यसनम संपादयेत्, उस भक्त को अपना व्यसनी जब तक बना नहीं देते हैं तब तक ये परित्याग कर पाना संभव नहीं है। और ऐसा व्यसन जब सिद्ध होता है तब ऐसा परित्याग भी संभव बनता है। उससे भजनानंदानुभव योग्यता संपादक विरहानुभवार्थम कर्तव्य। तो ऐसा व्यसन हो जाने पर भगवत भजनानंद की योग्यता प्राप्त हो उसके लिए विरह करने के लिए ऐसा त्याग कर्तव्य बनता है। नोचेत यदि ऐसी योग्यता किसी भक्त में नहीं है तो तनुवित्त जैव सेवा कर्तव्या। उस स्थिति में उसे स्वगृह में भगवत स्वरूप को पधरा कर उनकी तनुवित्त सेवा ही करनी चाहिए। इति श्रीमद आचार्य चरणानाम आशयो, यही आचार्य चरण का आशय है। वही अनिशम अनुसंधेय, उसे निरंतर उसका अनुसंधान रखना चाहिए। तथा च उक्तम विद्वन मंडने, श्रीमद प्रभु चरणई श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन में इस बात को कहा है
कि तस्मात् जीवानाम मर्यादैव हितकारिणी, इसलिए जिनकी ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसे जीवों को तो मर्यादा में रहना वही उनके लिए हितकारी है। त्याग के झंझट में पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर संन्यास निर्णय ग्रंथ संपन्न होता है और यथामति यथा समय श्री चाचा गोपेश जी की इस विवृत्ति को हमने समझने का प्रयास किया। आप सब लोगों ने भी अच्छे प्रश्नोत्तर किए और जो समय मर्यादा थी उससे पहले ही हम ग्रंथ को संपन्न कर पाए हैं। तो कालादिक भी इसमें बाधा नहीं कर सकते हैं। वो इससे सिद्ध होता है। हाँ बोलो। ये में 20वां श्लोक में आम भक्त लोभी या द्वेषी होते हो तो भक्त को मोहित करना, ऐसा आप श्री कहते हैं कि भक्त जो लोभी हो तो, आपने ऐसा बताया ना। तथा तो यहाँ अनुवाद में ऐसा लिखा है कि यदि भगवान लोभी या द्वेषी होते हो तो तब तो भक्त को मोहित भ्रमित करते भी हैं, परंतु भगवान तो जीव के द्वारा किए गए किसी भी साधनों की अपेक्षा ही नहीं रखते, तो भक्त को अपनी आत्मा तक पूर्ण रूपेण दे देते हैं। तो ऐसा अर्थ भी ले सकते हो, भक्त का भी ले सकते हो। भक्त या सामने जो व्यक्ति है वो भक्त तो लोभी द्वेषी तो क्या होगा। पर जैसे हमने वो कंस के मल्लों का उदाहरण लिया, इसी तरह शिशुपाल आदि का भी हमने उदाहरण ले सकते हैं। तो वहाँ पर भगवान मोह प्रकट करवाते हैं, उनको मुग्ध करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी मोह करा दिया भगवान ने। तो दोनों तरह से ले सकते हैं और हम इसमें भगवान का भी विचार कर सकते हैं कि अगर भगवान में ऐसी कोई बात हो तो मोह कराएं, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपने आप को भी भक्त को दे देते हैं, तब फिर वो क्यों मोह कराएंगे। दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। ऐसे एक बात पूछनी थी कि आपको कभी ऐसे अनुभव में आए हैं, ऐसे कोई भक्त ऐसे विरह के दशा में त्याग करते हुए आपने अनुभव किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। सभी आरंभ से ही इस कक्षा में हो ऐसा नहीं है, पर कभी न कभी उनके जीवन में, जैसे हम अच्युत दास का ही लें, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जिनको आपने उपदेश किया था, वो उसी तरह के थे। अब उसमें उतनी विकलता, अस्वस्थता और उन सब का पूरा चरित्र, क्योंकि वहाँ जितना आवश्यक है उतना ही निरूपण प्राप्त होता है, अधिक नहीं होता है। पर थोड़ा उस दृष्टि से हम अवलोकन करें तो हमको मिल सकते हैं ऐसे बहुत। जैसे ये जो पूरा संन्यास निर्णय जो ग्रंथ है वो भक्ति वर्धिनी के जो अधिकारी है उसमें जो व्यावृत्त है उसके लिए है। तो मुझे ये समझना है कि जो भी व्यावृत्त होकर भगवान की सेवा नहीं कर रहा है और वो जो कथा पक्ष को जिससे निभ रहा है ना, जो कथा पक्ष को फॉलो कर रहा है, वो सबकी यही मतलब गति है कि उसको ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है। मतलब कथा पक्ष में भी कोई और भी प्रकार है फलानुभूति के, इसके अलावा है। ये मुझे जैसे साधन प्रकरण में ये कही गई ये बात कि जो स्वग्रह में भगवत सेवा परायण नहीं हो सकता है किसी कारणवश, तो वो भगवदीय के संग में रहकर उसकी परिचर्या करे और उसके साथ वो कथा श्रवण कीर्तन करे। तो वहाँ थोड़ा स्वरूप का संयोग उपलब्ध होता है। जिनको वो भी उपलब्ध नहीं है वो केवल श्रवण कीर्तन परायण रहेंगे, यानी गुणगान परायण रहेंगे। गुणगान परायण जो भी रहेंगे भक्त भक्ति मार्गी, हमें जय महाप्रभु जी जैसी आज्ञा कर, वो सबकी यही अवस्था है, ऐसा सोच सकते हैं ना। अब वो एक जन्म में ही उनको ये सब
अवस्थाओं में से गुजरना होगा, या वो अवसर मिलेगा, या अनेक जन्म में होगा, या इस जन्म में केवल ये अवसर मिला है, अगले जन्म में भगवत सेवा का सौभाग्य भी मिल सकता है, ऐसा सब कुछ संभव है। हाँ। उसमें हम कुछ नियत नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि ये इस तरह से एक प्रश्न आया कि अपने सेवा फल के अंदर तो प्रतिबंध भी है, उद्वेग भी है, लेकिन अभी जो ये सारा वर्णन हुआ विरही भक्त का, तो विरही भक्ति में तो आप श्री ने ये बताया कि इसके अंदर तो वो भगवान भी प्रतिबंध नहीं करते हैं और वो अपनी आत्मा तक उसको दे देते हैं। तो मतलब ये सेवा फल और इसके अंदर जो अभी आप श्री ने जो इसका संपादन किया है, तो उससे तो यही लगता है, जैसे आपने पहले भी बताया कि इससे तो इसमें विरही भक्ति की उत्कर्षता पता लगती है। मतलब ये जो जितना बेचैन ज़्यादा होगा, जो जितना हल्ला गुल्ला ज़्यादा करता होगा, उसको जल्दी करते हैं ना, वो तो सभी जगह ऐसा ही है। आप पंगत में बैठे हैं चुपचाप बिना कुछ बोले, कोई चला जा रहा है, कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो वो क्यों रुकेगा? और जो आदमी पहली पंगत में जाके बैठ जाएगा, लाओ लाओ लाओ, यहाँ लाओ, पहले यहाँ आओ, तो आगे बढ़ गया, उसको भी खींच कर बुला लेगा, तो उसको जल्दी मिल जाएगा। तो जिसकी बेचैनी जितनी ज़्यादा है, जो जितना ज़्यादा हल्ला मचाएगा, उसको जल्दी फल की प्राप्ति होगी। और जो ठंडक वाला आदमी है, वो ठंडक में ही रहेगा। हो सकता है कि सब उठ के चले जाएं, पूड़ी भी ख़त्म हो जाए, केवल शाग ही खाकर उसको रहना पड़े। ऐसा संभव है। और दूसरा पॉइंट ये था कि अपने वार्ता साहित्य में विरक्त भगवदियों का वर्णन आता है, और कई विरक्त भगवदियों का वर्णन ये ऐसा भी आता है कि प्रारंभिक दशा में उनको काफ़ी कष्ट भी हुए, प्रतिबंध भी हुए, अंततः तो उनका वो जो आप श्री ने बताया कि वर्ण हेतु वर्ण है, तो फिर उनका ठाकुर जी ने, तो ये भगवदीय जो विरक्त दशा वाले हैं, उनका मतलब ये कहाँ पर प्लेसमेंट होगा उनका? जैसे अपने विरही भक्त हैं, एक वो ऐसे भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं, अपने तनु वित्तजा उसका वो कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी हो गई। और ये जो विरक्त भगवदी हैं, तो उनका प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? उनको किस तरह से समझें? भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में तो जिसका बीज भाव दृढ़ हो चुका है और जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, त्यागात श्रवण कीर्तनात्, वो उनकी कक्षा है भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अनुसार। वार्ता साहित्य में वो 3 भगवदियों का चरित्र आता है, यादव जी, खवास और जने कौन कौन 2-3 जने का, कुमार, यादवेंद्र कुमार। हाँ, तो वो बड़ा रोचक प्रसंग है, पढ़ना। वो ब्रजवास में आए, वो वहाँ पर कुछ दिनों में ही उनको ऐसी प्रतीति हो गई कि अब ठाकुर जी बुला रहे हैं, एक के बाद एक 2-4 दिन में ही लीला में पधार गए। जो अंत में बचे, उन्होंने ये सोचा कि भाई इनकी अंत्यक्रिया कोई भी करेगा हमारी, तो उन वैष्णवों को प्रतिबंध होगा। तो उन्होंने खुद की जो संस्कार करने के लिए लकड़ी वकड़ी खुद ही जमा कर रखी, और स्वयं ने ही उस चिता को आग लगाई और बैठ गए उसमें, ये सोचकर किसी और वैष्णव को इस क्रिया में आने के कारण सेवा में प्रतिबंध न हो। और वो 2-4-5 दिन में तो सब के सब लीला में पहुंच गए। तो ये सब अद्भुत बातें हैं। जैसे इसमें जो ये बताया कि अगर ये नहीं कर पाओ इस पक्ष को, तो तनु वित्तेजा करें, तो अपन ये पक्ष तो तब लेके चले थे जब तनु वित्तेजा, माइक को मुंह से सटा कर बोलो। हाँ, अपन ये पक्ष तो तब लेके चले थे जब तनु वित्तेजा नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर ये नहीं हो पाए तो तनु वित्तेजा करिए। तो ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। हो सके तो करो, कंपलसरी गर्दन पकड़कर तो नहीं कह रहे हैं कि करो ही करो, हो सके तो करो। क्योंकि जो आदमी इतने साहस पर पहुंच रहा है, सब कुछ छोड़ने तक तैयार है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। सीधी सी बात है ना। अभी जो सोच ही सोच रहा है,
ऐसा भी कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। पर जो अब सामान बांध के और तैयार है, और महाप्रभु ये कहें कि भाई ये तुमसे निभेगा नहीं, उसके बजाय भगवत सेवा अच्छा विकल्प है, तो वो सेवा पक्ष में जा सकता है। हाँ जी और जी, कोई- प्रणाम प्रणाम। वो साधन प्रकरण में कहे गए सर्व त्यागे अनन्य भावे कृष्ण मात्र एक मानसे, इनको यहाँ ले जाएगा ले सकते हैं। ध्रुव निश्चित फल। आश्रय का पद बोल लें और यहाँ समापन करें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय।